न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मदीना में स्मृति ईरानी को देख क्यों भड़के मुस्लिम, कट्टरपंथी सऊदी प्रिंस को सुनाई खरी खोटी। पाकिस्तान में हाफिज सईद को मिली 78 साल की सजा। बांग्लादेश में लोकतंत्र की कमी, अब कनाडा ने भी उठाया शेख हसीना की जीत पर सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मदीना में स्मृति ईरानी को देख क्यों भड़के मुस्लिम, कट्टरपंथी सऊदी प्रिंस को सुनाई खरी खोटी। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मदीना की तस्वीरें साझा की है, जिस पर कट्टरपंथियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना करने वालों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को भी जमकर कोस रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी मदीना यात्रा को लेकर एक्स पर लिखा कि आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद की परिधि की यात्रा शामिल है। उनकी इस पोस्ट को देख मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने सऊदी प्रिंस को कोसना शुरू किया। एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने स्मृति ईरानी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का एक हिंदू राजनेता मदीना में क्या कर रहा है। बीजेपी राजनेता को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पैगंबर ने क्षेत्र में मूर्ति की पूजा करने वालों को आने से स्पष्ट रूप में से मना किया है। यह शहर केवल मुसलमानों के लिए है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में हाफिज सईद को मिली 78 साल की सजा। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक और मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कम से कम 7 आतंक मामलों की दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान की जेल में 78 सालों की कैद की सजा काट रहा है। पिछले महीने भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यार्पण के लिए कहा था, जो कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांटेड है। ताज्जुब की बात है कि हाफिज सईद को मिली 78 साल जेल की सजा को ISI ने छिपा कर रखा था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधि मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ 23 FIR के बाद जुलाई 2019 में भी पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में लोकतंत्र की कमी, अब कनाडा ने भी उठाया शेख हसीना की जीत पर सवाल। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों को लेकर निराशा व्यक्त की है। कनाडा सरकार ने बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में उन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों की कमी बताई जिस पर देश की स्थापना हुई थी। यह बात ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कही। कनाडियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा इस बात पर निराशा व्यक्त करता है कि यह चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से कमतर है, जिस पर बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। कनाडा संबंधित अधिकारियों से बांग्लादेश के लोगों के हितों के अनुरूप लोकतंत्र, मानवाधिकारों के सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी सभी पक्षों के साथ पारदर्शी तरीकों से काम करने का आह्वान करता है। इसमें कहा गया है कि एक व्यवहारक विपक्ष, स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ निष्पक्ष चुनाव एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कनाडा विदेश मंत्रालय ने चुनाव से पहले और उसके दौरान हुई डराने, धमकाने और हिंसा की घटनाओं की भी निंदा की। साथ ही इसने उन सभी लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जो हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि कनाडा बांग्लादेशी नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की सराहना और समर्थन करता है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत, रूस, चीन, भूटान, फिलिपीन, सिंगापुर और श्रीलंका के राजदूतों ने सोमवार को प्रधानमंत्री उनके गणभवन आवास पर मुलाकात की और बांग्लादेश के प्रति अपने देशों का समर्थन जारी रखने का वादा किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है।
आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।